भारत में सेना को अनुपयोगी बताने वाले की मानसिकता रखने वाले राजनेताओं ने दूसरा एक काम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का किया कि जो भेद नीति कूटनीति के जानने वाले हैं और जिसमें सजगता रहनी चाहिए, जो कि एक आत्मा होते हैं, एक आधार होते हैं किसी भी देश का, उस आत्मा और आधार को उन्होंने कोई की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब आपको विकसित देशों के प्रतियोगिता करनी थी, आपको विभिन्न रूप से आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बड़ी कंपनियों के संबंध में प्रतियोगिता करनी थी, तो आपको अपने यहाँ पर जो आपकी गुप्तचर नीति है उसे भी बहुत सजग रखना था। परंतु भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश के अंदर जब भारतीय सेना ने सफलता प्राप्त की, तो उसके बाद आप अपनी ऐसी स्थिति नहीं बना पाए कि उसमें शेख मुजीबुर रहमान को सुरक्षित रखा जा सकता, और यह आपकी जो है विफलता थी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था दी गई है कि भाई उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाए तो उसे जो सुरक्षा करने वाले हैं उसे कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं, वरन उसके लिए सब व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं सरकारी आधार पर, और वो उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वास्तव में सूचना तंत्र की ओर, सूचना तंत्र से मेरा तात्पर्य गुप्तचर नीति भेद नीति से है, उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया। यही कारण जो है आज भारत में जो है बड़ी विकट स्थिति की ओर है। यदि आप ध्यान देते तो जैसी सुविधा प्रधानमंत्री निवास के लोगों को थी, वैसी ही कम से कम राष्ट्र हित में करने वाले गुप्तचरों को तो कम से कम मिलती ही, ताकि उनमें एक बलिदान और एक भावना का विकास होता और भारत को सफलता मिलती। इस सूचना तंत्र, भारत में सूचना तंत्र का ही सबसे अंग्रेजों के शासन के बाद सबसे पहले चोट इसी सूचना तंत्र पर की गई। सबसे दुरूह स्थिति में इन्हीं लोगों को जीना पड़ता है, सबसे ज़्यादा कष्टमय जीवन इन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा देश के लिए लाभदायक ये लोग होते हैं, लेकिन इनका जो है इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके भत्ते भत्ते भी इतने मामूली करे, इतनी सुविधाएं भी उनकी इतनी मामूली कर दी। अब कोई बहुत ही अगर प्रबल आत्मा हो कि भाई उसे कोई वो इस रुपये से प्रभावित ना होती हो, तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए। बाकी भारतवर्ष में जो अंग्रेजों ने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी शिक्षा के द्वारा कुंद कर दिया। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी नीति, आपकी रीति, सब कुछ वो जो है आपके स्तर तक ही रह गई, वो जो है निचले स्तर तक कभी नहीं गई। और जब निचले स्तर तक वह स्थिति नहीं गई तो नीचे के स्तर की कोई जानकारी भी यहाँ के लोगों को नहीं रही। और जिस तरीके से भारतवर्ष में गुप्तचर नीति को एक तरीके से बेकारा और नाकारा बनाया गया, उसके कारण यही था कि भारत के राजनेता, भारत का प्रभाव कोई विकसित देशों के समान न हो सके। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी रीति नीति को बनाने की है, और उसमें हम चाणक्य के काल का, उसमें हम हिंदू के काल का, हमें मुस्लिम के काल का किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं उन पर शोध की जानी चाहिए, और उन्हें शोध कर आज की प्रायोगिक स्थिति में रखा जाना चाहिए। मैं आम शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा, उन लोगों ने आप लोगों को चाहे ICS की सेवाओं में लिया हो, लेकिन उन्होंने प्रथम ज्ञान कभी नहीं होने दिया। द्वितीय स्तर का ज्ञान भारतीय राजनेताओं को है, भारतीय प्रशासन को है, भारतीय प्रेस को है। प्रथम स्तर का ज्ञान उन्हें नहीं है। प्रथम स्तर का ज्ञान तो देने के लिए कभी रूस आया था भारत में, जो कि ये सब कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके प्रेम को भी आप संजो कर नहीं रख सके। उसे भी कुलीन तत्व ने खो दिया, उस पर भी कुलाख लोग बैठकर उसे खा गए।